दोस्तों हाल ही में दो हाई कोर्ट के जजमेंट का डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाले हैं दोस्तों। दोनों ही क्या है कि पत्नियां क्या कर रही थी भाई साहब, यहाँ पे एक तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है और एक उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें क्लियरली मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। पत्नी पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्या होता है कि साहब पत्नी अपने बॉयफ्रेंड पे रेप का केस करती है। जी हाँ, अब रेप की पुलिस एफआईआर भी हो जाती है। एफआईआर होने के बाद वो डायरेक्ट जो बॉयफ्रेंड होता है, पत्नी अपने बॉयफ्रेंड रेप का केस करती है। जी हाँ, मतलब शादीशुदा है, तलाक भी नहीं हुआ और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड पे रेप केस करती है कि साहब मेरे साथ शादी का वादा किया और संबंध बनाया, ठीक है, और बाद में 420 धोखाधड़ी किया और उस पर रेप का केस और 420 का केस कर देती है। हाई कोर्ट में ये मामला जाता है। हाई कोर्ट में इसको देखते हैं, पढ़ता है हाई कोर्ट और पूछा जाता है कि भाई आप शादीशुदा हो या नहीं हो। बोलती कि जी शादीशुदा तो है। अब ऐसे कंडीशन में भैया उसकी है ना एफआईआर को खारिज कर दिया गया। बोला कि भाई देवी आप शादीशुदा होते हुए है ना क्राइम आप खुद किए हो। 420 जो आप अपने बॉयफ्रेंड पर लगा रहे हो ना, ये 420 आप खुद कर रहे हो आपके पति के साथ, ठीक है। और ये एडल्ट्री कैटेगरी माना जाएगा जब आप ऑलरेडी से शादीशुदा हो, जब आपको अच्छे से पता है कि शादी हिंदू मैरिज में, खास करके अगर आप हिंदू हो तो पहला बिना तलाक हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो आपका ये फेक प्रोमिस वाला कहाँ है? ये तो आपकी खुद की सहमति से बना संबंध। अब ये तो आपका दिमाग की सोचने की बात है ना आपकी। तो चीटिंग आपने किया, आपका बॉयफ्रेंड नहीं किया, खारिज कर दिया गया। जी हाँ, तो दीदियाँ क्या होती है अपने आप में है ना कानून को ना अपना खुदा समझती है। तो यहाँ पे भी उसका खारिज हो गया और बॉयफ्रेंड पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा होता है भाई साहब, एक पत्नी होती है जो अपने पति पे पूरे केस कर रखी है, ठीक है, 498 DB 2 साल से अलग रह रही है, बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है लिव इन रिलेशनशिप में। अब वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में मामला जाता है। अब मामला हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जाके बॉयफ्रेंड भग जाता है। बोला कि साहब मेरा तो बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के भग गया, ठीक है। वहाँ पे वही बात आती है कि भाई मामला क्या है। बोले कि साहब मैं लिव इन में रह रही थी, शादी का वादा किया था, मुझे छोड़ के भग गए, अब क्या करें। अब ऐसे कंडीशन में कोर्ट ने वहाँ भी फटकार लगा दी। भाई आपको शर्म आनी चाहिए, जब आपका केस चल रहा है पति के साथ या आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट का मामला है और आप किसी थर्ड पर्सन साथ रह रही है, तो चीटिंग तो आप खुद कर रही हो ना। आप यहाँ पे तो अब लिव इन में रहा है, वो कुछ भी करे। तो ऐसे कंडीशन में मतलब दो हाई कोर्ट के जजमेंट है, बहुत अच्छे जजमेंट है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा और हंसी भी मुझे बहुत आई कि दीदियाँ का दिमाग बहुत ही अलग ही स्टाइल का होता है। क्यों? क्योंकि इनको ये पता होती है कि हम खुद गलत है और फिर भी कहते हैं कि दूध के धुले होने बने जाते हैं। इस वजह से भाई है ना पत्नी है ना बॉयफ्रेंड बनाए ना तो सोच समझ के बनाए। देखो आप है ना अपनी ज़िंदगी खुद की बर्बाद कर लेते हो बॉयफ्रेंड बना के। ये बात कड़वी भी है और सत्य भी है और हाई कोर्ट की दो जजमेंट आपको साबित भी कर दिया कि भैया आपकी ज़िंदगी वो पूरी तरह से ख़राब कर देगी, ठीक है। बॉयफ्रेंड होगा ना वो आपको वादे अच्छे अच्छे कर सकता है, अपने बॉयफ्रेंड से अच्छे से कर सकता है, लेकिन वो आपको बीबी नहीं बनाए कभी तक। और दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक ही वो वादे करेगा तब तक ही आपको सपने दिखाएगा, जब तक आपका तलाक नहीं हो जाएगा। जिस दिन आपका तलाक हो गया और उसको लग गया कि इसका तलाक होने वाला है, उससे पहले रफू दफू हो जाएगा वो। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इस वजह जो पत्नियां बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहती है वो खुद की बर्बादी करती है और उनके लिए एक कहावत परफेक्ट हो जाती है कि पत्नी आखिरी में चल के ना घर की रह पाती ना घाट की रह पाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी दीदियाँ बहुत सारी होगी तो उनको समझ जाना चाहिए, आंखें खोल जाना चाहिए। अपने पति से बढ़कर कोई प्यार नहीं करने वाला। ये बाबू सोना वाले आए हैं आपकी ज़िंदगी में, ये आपकी ज़िंदगी खराब करने वाले। ये बात प्रैक्टिकल समझ लो, क्योंकि आपका कितना ही गहरा प्यार होगा कुछ नहीं होगा, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा हो। इस वजह से आपको किसी भी प्रकार के ये बाबू सोना चूचलों के चक्कर में नहीं पड़ना। अन्यथा आप पड़ गए तो आप ना तो आपके पति की रह पाओगे ना ही बॉयफ्रेंड की रह पाओगे, आप घर के नहीं रहोगे ना घाट के रहोगे। हालत आपकी बुरी होने वाली है। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अब वो पति भी कम नहीं है इस बात में। ऐसा कोई एक दो जजमेंट और है जो पत्नियों के लेके भी आऊँगा मैं, लेकिन ये पत्नियों के लिए था खास करके। तो पत्नियों की आंखें खोलनी नहीं चाहिए, पत्नी को समझ जाना चाहिए कि जब तक शादी का मामला चल रहा है बॉयफ्रेंड का मामला दूर रखिए, फ़ायदा उसी में है, अपने घर बार बसाइए, उसी में फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो।